मर्द हज़रात का होता है वो होता है कि फिर रात बारबेक्यू पार्टीज हो रही हैं फ्रेंड्स के साथ या बाहर निकल गए या फैमिली में ही हो रहा है, घर पे कुछ हो रहा होता है इस तरह का, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेरे घर पे सब कुछ हो रहा होता है और मैं पार्टिसिपेट भी कर रहा होता हूँ लेकिन बना नहीं रहा हूँ। ओके, ये बना नहीं रहे होते हैं, इनसे बनवाया जाता है। अच्छा तो वो जो आपने पहला सवाल उधर पूछा था ना, अगर आप ईद की रूटीन इनकी मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको ज्यादा बेहतर जवाब देता और इनको भी पता है। जी जी प्लीज बताएं ना, बताएं। नहीं अब नहीं, क्योंकि अब वो अपना सरकारी बयान दे चुके हैं। यार ऑडियो लीक करे भाई। बताएं। नहीं मैं कह रहा हूँ ऑडियो लीक करे। जी मैं कोई पीटीआई वाला थोड़ा और यहाँ पर तो कोई कैमरा का रूल भी नहीं लगेगा। साहब ने 11 बजे उठना होता है जी, उस वक्त तक कोई बकरा कोई गाय घर में नहीं बची हुई होती और खाल छाल भी उतर गई होती है और उसके बाद साथी साहब आके पूछते हैं कि यार ये हो गया ये, अच्छा ठीक बस। हम तो कई साल पड़ोसी रहे हैं, बल्कि हम इनके कदमों में रहते थे, ऊपर छत में ये थे और हम इनके ऊपर नजर रखते थे ठीक है। महफूज है। तो होता ही है कि वो सारी एक्टिविटीज हमारी मर्दान में हो रही होती है, बड़े भाई के घर पे, ठीक है, जो फैमिली का घर है मेरा और था, अगर आप उसका वो है। वैसे आप थोड़ा ज्यादा वो तो मैं या तो ये होता है कि चला जाता हूँ उधर, तो अगर उधर चला जाता हूँ तो फिर तो आदिलाबाजी को मेरी मसरूफियात का पता नहीं, ठीक है। अगर ना गया मैं तो फिर वो लोग गए हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो शाम को गोश्त वगैरह ले आते हैं, मैं आराम से फिर घर पे सोया चले। रहता हूँ। आधी लीक्स तो ठीक है ना, हाँ, 50% ठीक है। आदि एडिट किया है ना लीक को इन्होंने। ऑडियो इधर किधर जोड़ दी। एंगल तो देना है ना रिपोर्टर ने अपनी खबर को। तो अब क्लैरिफिकेशन से आपको पता चला कुछ ना कुछ ऐसा होता है। बारह इसलिए ये आप मेरी ये गवाही भी मान ले कि इनको सर, पकाना आता हो या ना आता हो, हमारी बहन इनसे पकवाती है, अच्छा बनवाती है। ओपनली एडमिट कर लेता मैंने जिंदगी देखिए में लीक एक दोनों दफा- तरफ से हो रही हैं। हाँ नहीं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी मालूमात दुरुस्त होगी जितने हद तक है, लेकिन मैं कुछ बना नहीं सकता। लेकिन मैं बहुत फूडी हूँ, खाने पीने का बहुत शौकीन हूँ। और मेरे घर पे एक दफ़ा यूएस से मेरे दोस्त आए और वो बारबेक्यू की मशीन भी अपने साथ ही लाए। कुछ दिन के लिए ठहरे थे तो वो समझे कि शायद अब ये खुलेगी तो हम यहाँ बैठ के खाएंगे, जिस तरह हम उनके जाके बैठ के खाते हैं। वो मशीन खुली, असेंबल हुई, सारा कुछ हुआ, ये वो। फिर बनाने के लिए भी मैंने उन्हें दावत दी कि आप बना लें। तो थोड़ी देर तो बनाते रहे, थोड़ी देर बाद उनको याद आया, उन्हें कहा यार ये आप हमारे घर पे मेहमान हैं या हम आपके घर पे मेहमान हैं। तो मेरे साथ ये भी होता है कि मैं सारी चीज़ें एंजॉय करता हूँ, खाता पीता हूँ, लेकिन बना नहीं सकता। वो पैकेज बना के गोश्त बांटने जाते हैं। हाँ मैं बिल्कुल बांटने जाता हूँ। मैं अपने रिलेटिव्स के नहीं बांटने जाता, लेकिन लड़ाई है क्या? नहीं सर, मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अच्छा मैंने क्या पता नहीं। मैं जो है वो जो सही मुस्तहिक है उधर मैं बांटने पहुंच जाता हूँ। और बाकी रिलेटिव्स जो हैं उनका मैंने असाइन किया हुआ होता है अपने घर में किसी न किसी को। क्या अच्छा ये आप सबसे मेरा एक सवाल है, महंगाई ने ईद को कितना ज्यादा मुतासर किया है? अब आपसे शुरू करते हैं। देखिए आम बंदे के लिए तो ओवरऑल लाइफ को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है ना। हम देखते हैं कि जो बल्कि इनफैक्ट मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जिधर से मैं अपना चश्मा बनवाती हूँ वो ये बात कहने लगे कि अब बहुत सारे ऐसे, क्योंकि अच्छी महंगी दुकान है तो बहुत सारे वेल ऑफ लोग वहाँ पे आते हैं। तो वो भी ये बात, कुछ दिन पहले ये बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि लोगों ने जो है वो अपनी चीज़ें रिपेयर, ऐनक वगैरह रिपेयर करवानी शुरू की इंस्टेड ऑफ ऑर्डर न्यू उसको मैं परचेज खुद करें। ज़ाती तौर पे कई दफ़ा कुछ थोड़ा डैमेज हो गया तो आप कहते हैं भाई नया चश्मा बना के दे दे। सो अब आप थोड़ा सा एक कदम पे मैं ज़रा को कोशिश कर ले, जब तक चल जाता है। कुछ स्क्रैचेज हैं कुछ दिनों बाद, तो भाई हम तो प्रिविलेज्ड है, अल्लाह का इस तरीके से बहुत करम है हमारे ऊपर। लेकिन जिनके हम हालात देखते हैं आसपास लोगों के, फिर ये इस ईद से पहले हमारे लिए ये सोक भी एक हमने मनाया है, जो वाक़या पेश आया बोट का, उसके जो महरक़ात हैं, जो रीजंस हैं इन चीज़ों के पीछे होते हैं, तो वो आपको पता ही है कि हम इस ईद पे जो हम मिल रहे हैं लोगों से, हर फैमिली फंक्शन के अंदर जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, मेरे कजन्स या नीसेज नेफ्यूज़ वगैरह, वो आके हमेशा ये पूछ रहे होते हैं कि कनाडा के लिए अप्लाई करना है या अमेरिका के लिए करें या यूके के लिए करें। सो आई थिंक बड़ी दुख होता है इस चीज़ का कि एक तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस मुल्क से, फिर जो हालात हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी अभी तक नहीं मिल सकी है। तो आई रियली होप कि आने वाले दिनों में कोई हम इस तरह की उम्मीद जो है यानी महंगाई इफेक्ट कर रही है, हर खास आम को इफेक्ट कर रही है। आदिल, गाय भागी है क्या इस दफा, या कभी भागी जिसके पीछे आप उसको पकड़ने के लिए भागे हो? वो मैं यही सोच रहा था, आपने ये सवाल पहले मुझसे नहीं पूछा, जो सबसे पूछा गाय बकरे, ये तो मेरा बड़ा शौक होता था बचपन से। और मैं अभी तक जो है वो खुद जाकर सेलेक्ट करता हूँ जानवर, और कुर्बानी के वक्त भी मैं वहाँ खड़ा होता हूँ। भागी कहती है, अब लोगों की भगा देते थे। अच्छा हाँ, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं, मजा नहीं आता था ना बचपन में, तो जाहिर है अपनी नहीं भाग रही होती थी, दूसरे की भगा दौड़ भी कुछ ना कुछ दौड़ भी लगाते होंगे पीछे। हाँ,
दौड़ तो शायद नहीं लगाते थे, गाय भाग जाए उसके पीछे क्या केक दौड़ खाई है लगाएं? कभी वैसे? खोली इसलिए होती थी कि भाग जाए। वैसे उसके इस पीछे ईद भी पे तो भाग जानवरों से ज्यादा पीटीआई वाले भाग रहे हैं। कभी असद उमर भाग रहे होते हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी भाग रहे होते हैं, कभी फवाद चौधरी भाग रहे होते हैं। और वो कुर्बानी सर, कुर्बानी से आगे अब बचने की के हो लिए रही है। भाग रहे बचने के लिए तो भाग भागने रहे से याद आया कि आप देखें जो लोग भाग रहे हैं, मेरा मतलब है जो गाय भाग जाती है उसके पीछे तो फिर क्या भाग गई तो वैसे भाग कभी वो गाय लात वात भी मार देती है ना। आदिल तो बता रहे हैं कि आपने दूसरों की गाय भगाई खोल लेते है। थे। हाँ, ये तो खुद भाग रहे हैं, इनको कोई नहीं भगा रहा, ये खुद रोज रोज ये भी आपका हुस्न नजर है। नासा पक्की बात है वैसे ये। खुद ही ये भाग भी- रहे पक्की बात है। क्या पता किसी ने रस्सी की बात काटी है। हो, वैसे मेरी तरह जो शरारत जो की हो, भाग किसी ने रहे रस्सी जो जैसी भाग रहे हैं काट उन्हें दिया। पता है कि वो खुद भाग रहे हैं। देखिए, गाय बकरे की बात और होती है, इंसान की बात और होती हाँ, तो है। उनको- इंसान जो है वो हाँ। बेशऊर असल में होता मेरे ख्याल है। में रस्सियां खुलने का सीजन है, तो उसमें फिर जो है वो रस्सी गाय खुल पे गई। depend जैसे करता है, जैसे गाय शरारत भागना आदिल कर रहे चाहती होते हैं उनके साथ भी कोई शरारत हो नहीं रही नहीं, है। मुझे नहीं लग रहा गाय को कि इस तरह शरारत बनाया, हो मेरा रही है। ख्याल है मुझे लोग लग रहा है कि वो खुद जो है ना अपनी जान बचा के भागना चाह रहे हैं, क्योंकि हाँ। जाहिर बात है एक बहरहाल आई डोंट वांट टू मेक इट अगेन पॉलिटिकल, लेकिन जो कुछ मेरा ख्याल है पीटीआई ने किया है, क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है और मैं जब कराची शहर में हम तालीम हासिल कर रहे थे, बचपन उधर गुजरा, उधर स्कूल कॉलेजेस का जो दौर था बहुत खौफ का दौर था। और उसकी वजह आपको पता है कि वो एमकेएम का एक दहशत एक खौफ जो है वो इस कदर तारी होता था कि आए दिन 10 लोग 15 लोग 20 लोग टारगेट किलिंग के शिकार होते वैसे थे। मुझे एमकेएम से याद उस आया, खौफ आपकी में। कुर्बानी की खालें कहाँ जाती हैं? जी नहीं, कुर्बानी की खाले मैं तो मदरसे में हमारे जमा करवाते हैं, जहाँ पे कितने करीबी साल से? मदरसा है। काफ़ी अरसे से, शुरू से हमारा यही सिलसिला नहीं, कभी वैसे वो एमकेएम वाले लेके गए? नहीं, नहीं, बड़ा नहीं, दौड़ था उनका, आ जाते थे नहीं, कुर्बानी की खाले। नहीं नहीं नहीं, हमारी तरफ नहीं आते थे, लेकिन बहरहाल बहुत सौ के जाते भी होंगे। लेकिन मेरा मकसद कहने का ये है कि उस खौफ वाले खौफ का जो असर था कराची में जी। वो एक मुश्किल से टूटा। उसके बाद हम समझे कि अब कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो डंडे के जोर पे या गोली के जोर पे लोगों को अपने जो है फैसले मुसल्लत करने पे मजबूर करे। लेकिन फिर वो ट्रेंड आपने देखा कि फिर पीटीआई वही खौफनाक ट्रेंड लेकर आई। तो मेरा ख्याल है कोई भी अक्ल और दानिश रखने वाला शख्स या कोई जिम्मेदार शहरी अपने आप को मंसूब नहीं करना चाहता किसी दहशत गर्द रवैये के साथ या इंतशार पे मबनी पॉलिटिक्स के सही। ऊपर। अब वो जो आदिल ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है ना जानवरों की खरीदारी के हवाले से, तो मुझे याद है तलत साहब, मेरे अपने घर में तो नहीं है ये मामला, क्योंकि जब तक शादी नहीं हुई थी तो तब तक तो बिल्कुल नॉर्मल कुर्बानी की गायें आ गई और वो हो गई कुर्बानी। लेकिन फिर जब शादी हो गई तो ससुराल में बड़ा अजीब सा देखा, सारे बच्चे, वो जी गायें भी वाइट कलर की हो तो उसकी पलके भी वाइट हो तो उसके खुर भी वाइट हो, और फिर वो 10-15 दिन वो ख्वारी हो रही है जी पूरी मुसलसल मंडी में, और फिर उसके बाद वो जानवर और शाहकार आ रहा है कोई, तो कोई इस Electables के तरह, चक्कर में हाँ तो कोई इस तरह का सिलसिला है वैसे? देखें, जो शरी जरूरत है उसमें ऐप के बगैर ऐप के जानवर बगैर होना और चाहिए। खूबसूरत और अपनी पसंद का जानवर। लेकिन उसको हमने नेक्स्ट लेवल पर ले गए हैं। अब उसमें एक फैशन भी आ गया है, और जिस किस्म के जानवर हमने देखे हैं महंगाई के बावजूद, अब तो टिकटॉक के ऊपर जानवर और पीछे गाने लगाए होते हैं, तो अब जानवर जो है ना वो एक स्टेटस सिंबल है, तो उसमें ये सारी नोक परख तो देखनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे दौर में जिसमें मर्द जो है वो फेशियल कराते फिर रहे हैं, अगर जानवरों के ऊपर भी ये तवज्जो दी जा रही है तो कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन हम इतना शरी अयूब के अलावा कोई ज्यादा नहीं देखते। सेहतमंद होना चाहिए और बस इतना ही है। वैसे लेकिन आप ये सही कह रही, जी। बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं उसको। हाँ, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई कि वो जो कुर्बानी का एक मकसद है कि इसार, वो ख़त्म करके वो फैशन सिंबल बनता जा रहा है, वो एक शायद दिखावा बहुत ज़्यादा बनता जा रहा आजकल है। जो बात हो रही थी ना कुर्बानी के हवाले से, वो अगर अपने रिश्तेदारों का हिस्सा भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो डिजर्विंग नहीं है, जी, तो वो जरूरी नहीं है कि 3 आप बराबर के करें। जिस किस्म की गुर्बत है, जितना गरीबों के पास चले जाए उतना बेहतर है। बिल्कुल ऐसा ही है। इससे बेहतर कुर्बानी क्या होगी? जी। तो उसके लिए अगर आप सेहतमंद जानवर ले रहे हैं हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ये दिखाना है कि भाई मेरा 10 लाख का जानवर है, 12 लाख का, तुम्हारा 9.5 लाख का, ये क्या जानवर हुआ? हाँ। वो जानवर और गाड़ियों की जो रेस है ना उसमें फर्क नहीं है। बिल्कुल इसकी पराडो है मेरे पास, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, वो हो गया। हाँ। अब सब ऐसे हुआ है कभी ये कंपटीशन 10 लाख की आई है हम 12 की लेंगे? नहीं नहीं, इस किस्म का तो नहीं रहा, बल्कि ऑब्वियसली हम तो इस्तात के मुताबिक ही हमेशा कुर्बानी करते रहे हैं।